कॉसिकेंट माइनस साइन m दिया हुआ है और सीकेंट माइनस कॉस n दिया हुआ है। बेसिकली हम करते क्या है, वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारे स्टेप्स होते हैं, बट यहाँ पर ना एक चीज मैं कर रहा हूँ, पुट करने से पहले मैं कॉसिकेंट माइनस साइन जो कि m की वैल्यू है ना, मैं m को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बेटा। कॉसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा ये m के इक्वल था। मैं कॉसिकेंट को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन लिख सकता हूँ माइनस साइन। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ये चीज होती है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस बाय साइन कॉट थीटा होता है, तो मैं इसको कॉट थीटा लिख सकता हूँ। अभी ना पता है ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि मेरा ये वाली चीज यूज हो जाएगी या फिर मैं इसको कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा लिख लूं या ये वाली चीज यूज हो जाएगी, बट हम वैल्यूज निकाल कर सिंप्लीफाई जरूर करके रख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैं ये चीज ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसको यहाँ पर फिल करूंगा ना, तो हो सकता है कुछ चीजें कटे ऊपर नीचे वाली, तो इसको इसी फॉर्म में रखकर इजी रहेगा काटना, या इस फॉर्म में रखे रहेगा, वो पुट करके पता चलेगा। ठीक है, तो ये मेरी m की वैल्यू हुई सिंप्लीफाई होकर। ऐसे में किसकी वैल्यू निकालूंगा, n की। n क्या है मेरा, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस थीटा, और जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, तो ये क्या आ जाएगा, सेम साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। ये वैल्यू आ गई। और अभी सेम चीज बेटा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 2 बारी साइन थीटा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर को अपॉन कॉस थीटा, तो ये tan बन जाएगा। और वही सेम बात बोल रहा हूँ मैं वापस से कि हो सकता है कि मैं इसका यूज करूं और हो सकता है कि मैं इसका यूज करूं। वैसे चांसेस पता है क्या है, कि मैं इसका यूज करूंगा ताकि चीजें कटे, मैं tan कॉट में नहीं रखूंगा इसको। तो मुझे यहाँ पर प्रूफ जिसकी वैल्यू करनी है, m स्क्वायर n की होल पावर 2/3 प्लस m n स्क्वायर की होल पावर 2/3, इसको 1 के इक्वल करना है। LHS से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले m स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये मेरा m है और ये मेरा n है, ठीक है। तो m स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 4 थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। फिर इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। n की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, यही वाली डाल रहे हैं, ये नहीं डाल रहे अब हम। वो हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, और इस पूरे का क्या है, पावर 2/3। स्क्वायर से स्क्वायर पूरा कट गया, कॉस से 1 कटेगा, पावर 3 आ गई, और देखो क्यूब रूट है, 3 से 3 कट जाएगा, रिजल्ट बन रहे हैं। प्लस m की वैल्यू क्या है मेरे पास, वापस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू n स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये n है, तो स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, साइन 4 थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन और ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, और इसकी होल पावर क्या है, 2/3। तो मतलब मेरा रिजल्ट निकलेगा कॉस क्यूब थीटा की होल पावर 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा की होल पावर 2/3। 3 से ये वाला 3 कैंसिल, 3 से ये वाला 3 कैंसिल, मतलब मेरा रिजल्ट आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, मतलब RHS, हेंस प्रूफ। समझ आया क्वेश्चन?